Hi everyone, welcome to Study with me, C Anita. मेरा नाम है अनीता पालीवाल. As today's topic is financing of export trade by banks. यानी कि एक्सपोर्ट के केस में जब हम फाइनेंसिंग कराते हैं, लोन लेते हैं, तो उसके बारे में हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो हमारे को एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग करवाते हैं. ये रुपीज़ में भी हो सकता है, फॉरेन करेंसी में भी हो सकता है. यानी कि चाहे तो आप जो अपनी फाइनेंसिंग है रुपीज़ में करवा लीजिए या फिर फॉरेन करेंसी में करवा लीजिए, जैसा आपको सही लगे. दो तरीके होते हैं बेसिकली, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो भी हमारा ये फाइनेंसिंग होती है एक्सपोर्ट की, उसको हम दो फेजेस में बोल सकते हैं. दो तरीके से होता है. या तो वो मेरा प्री शिपमेंट हो सकता है या पोस्ट शिपमेंट. अब व्हाट इज़ प्री शिपमेंट एंड व्हाट इज़ पोस्ट शिपमेंट? प्री शिपमेंट यानी कि देखिए, आप अगर एक एक्सपोर्टर हैं तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आपको कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा बाहर से. आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला कि भैया ठीक है, हमको आपको 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स बना के बाहर उसको एक्सपोर्ट करना है. तो आपको ऑर्डर मिला. अब उसको उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, लेबर लगाएंगे, जो कुछ भी है उसको बनाने में जितनी भी कॉस्ट आएगी, तो आपको पैसा चाहिए. और फिर आप उसको बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, और फिर उसको आप शिपमेंट में भेजेंगे. यानी कि फिर उसको आप शिप में लोड करेंगे और फिर वो माल चला जाएगा दूसरी कंट्री में. तो प्री शिपमेंट माने जब से आपने अपना उस ऑर्डर को बनाना स्टार्ट किया, अपने यूनिट्स, अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, टिल द टाइम जब तक आप उसको शिपमेंट के लिए भेजते हैं, राइट. उसको शिप में लोड करते हैं और फिर वो चला जाता है. तो बनाने से लेकर आपकी शिपमेंट तक का जितना भी खर्चा है, उस खर्चे को फाइनेंस कराने के लिए अगर आप लोन लेते हैं तो वो आपका प्री शिपमेंट होता है. और उसके बाद शिपमेंट हो गया, जो भी आपका वहाँ पे आपका कस्टमर था उसके पास गुड्स पहुँच गए. उसके बाद ऐसा नहीं कि गुड पहुँचते ही वो आपको पेमेंट कर देगा, क्योंकि बिजनेस टर्म्स होती हैं. हो सकता है आपके बीच में ये एग्रीमेंट हो कि आपको 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद पैसा मिलेगा. वो उसको ट्राई करेगा प्रोडक्ट को सही है नहीं है, जो भी आपके बिजनेस टर्म्स हैं. तो जनरली ऐसा होता है कि शिपमेंट मिलने के बाद भी जो कस्टमर है वो पेमेंट करता है कुछ मंथ्स के बाद. तो उतने टाइम के लिए भी आपको पैसा चाहिए अपना जो बिजनेस सर्वाइव करने के लिए. आपने सारे खर्चे कर दिए उसको पूरा करने के लिए. तो शिपमेंट के बाद से लेकर जब तक कि आपका पैसा वहां से नहीं आ जाता, तब तक का जो पीरियड होता है, उसके लिए जो आपको पैसे की ज़रूरत होती है, उसके लिए जो आप लोन लेते हैं, उसको हम क्या नाम से बोलते हैं? पोस्ट शिपमेंट. प्री शिपमेंट फाइनेंस हो सकता है या फिर पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस हो सकता है. पहले देखते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस. प्री शिपमेंट फाइनेंस में यहाँ पे देखिए ईपीसी, ईपीसी और पीसीएफसी. ईपीसी यानी कि एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट. आपका जब हम आईएनआर में लेते हैं तो उसको ईपीसी बोलते हैं. और पीसीएफसी यानी कि फॉरेन करेंसी में आपका पैकिंग क्रेडिट है. हम प्री शिपमेंट फाइनेंस को एक और नाम से जानते हैं, पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी. क्योंकि पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी क्यों हमने बोला है? क्योंकि ये आपका बनाने से लेकर पैक करने तक का बोल सकते हो पूरा एक उतने पीरियड के लिए आप लोन ले रहे हैं, इसलिए हम इसको पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी भी बोलते हैं. तो प्री शिपमेंट फाइनेंस जनरली हम इसको पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी के नाम से जानते हैं. ईपीसी, पीसीएफसी मैंने आपको बता दिया. अगर फॉरेन करेंसी में है तो पीसीएफसी और आईएनआर में है तो ईपीसी. अब देखिए, जो पैकिंग क्रेडिट फैसिलिटी है उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में आपको बताती हूँ. जैसे क्लीन पैकिंग क्रेडिट हो सकती है, नाम से ही पता चल रहा है क्लीन. क्लीन यानी कि जब बैंक आपको ये पैकिंग क्रेडिट दे रहा है तो वो से कोई सिक्योर, आपके जो गुड्स हैं उनमें कोई चार्ज, उनको एज अ सिक्योरिटी नहीं रख रहा है. तो दैट इज क्लीन पैकिंग क्रेडिट. पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स. हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स यानी कि जो भी आपके गुड्स हैं उस पे बैंक ने क्या बोला है कि अगर आप पे नहीं करोगे तो वो जो गुड्स है बैंक उसको बेच के अपना पैसा ले लेगा. सो दैट इज हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स. तो हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स के केस में आपको बार बारी बैंक को जो भी आपका जो भी पीरियड डिसाइड होगा, मंथली या क्वार्टरली जो भी होगा, उतने में आपको बैंक के पास अपनी स्टॉक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी कि भैया हाँ ये देखो इतने का मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है जिससे कि मैं सो बेसिकली आप रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल का खरीद के आप उसको यूज करते हैं और फिर गुड्स बना के बेचते हैं. तो बैंक बोलता है कि जितने भी आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो ना हमसे पैसा लेके, बैंक के पैसे से ही आप रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो क्योंकि बैंक ने आपको लोन दिया है. तो बैंक बोलता है वो जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो उस पर मेरा अधिकार होगा. अधिकार मतलब रहेगा आपके पास ही, आप उसको यूज करके, क्योंकि आप जब तक अगर आपके पास वो गुड्स ही नहीं होंगे तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? गुड्स आपके पास रहेंगे, आप उसका प्रोडक्शन करिए, सब कुछ करिए, लेकिन वो हाइपोथिकेट किसको होंगे? बैंक को होंगे. इन केस आप बैंक का पैसा नहीं चुकाओगे तो बैंक उनको बेच के आपसे
पैसा अपना पैसा रियलाइज कर लेगा। तो ये हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स होता है। उसके बाद है पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट प्लेज ऑफ गुड्स। प्लेज ऑफ गुड्स में क्या होता है, जो फिनिश गुड्स आपने बनाए हैं उसको बैंक क्या करता है, जो अप्रूव्ड क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं उनके पास प्लेज करवा देता है, उनके पास रखवा देता है। अब जैसे जैसे आपको, आपने सारा मान लेते प्रोडक्शन फिनिश गुड्स बना के रख लिया, तो वो हमने जो हमारे अप्रूव्ड क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं उनके पास रखवा दिया बैंक ने, और बैंक ने बोला जैसे जैसे आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता रहेगा वैसे वैसे क्लियरिंग एजेंट उतना उतना गुड्स आपको देता रहेगा, जिससे कि आप उसको आगे भेज सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो ये होता है प्लेज ऑफ गुड्स। ईसीजीसी गारंटी, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होते हैं, उनसे आप अगर गारंटी, उनके थ्रू अगर आप अपने आप को फाइनेंस कराएंगे तो ईसीजीसी गारंटी हो गया। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट उस जगह पिक्चर पे आता है जब आपने जो एक्सपोर्ट किए हैं अगर वो आपका फॉरेन करेंसी में है ऑर्डर, या तो आईएनआर में हो सकता है या फॉरेन करेंसी में हो सकता है। अगर वो फॉरेन करेंसी में है तो उस केस में क्या होता है, क्योंकि आपको पैसा फॉरेन करेंसी में मिलेगा और फॉरेन करेंसी सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन, कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, तो उस केस में आपको बैंक के साथ एक फॉरेन एक्सचेंज रेट का एग्रीमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि बैंक के पार्ट पे भी जो भी रिस्क है बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सचेंज रेट वो खत्म हो सके। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, यानी कि शिपमेंट के बाद से लेकर, जैसे हमने अभी आपको बताया, शिपमेंट से लेकर जब तक कि वो जो प्रोसीड्स या रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड, जब तक कि आपका पैसा आपके पास नहीं जाता, ये उस पीरियड का फाइनेंस है, उस पीरियड का लोन है। तो इसमें देखिए एक है फर्स्ट, परचेज डिस्काउंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री एक्सपोर्ट बिल्स। तो आपको पता है जैसे कि आपने माल भेज दिया और अपना बिल रेज कर लिया, अब बिल के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि बिल में लिखा है कि पैसा बाद में आएगा, अभी नहीं आएगा, तो उतने टाइम के लिए आप बैंक से लोन लेने जा रहे हैं, तो बैंक क्या करता है, वो जो बिल्स है वो परचेज कर लेता है, परचेज करके आपको उस वक्त पैसा दे देता है, ठीक है, कुछ कमीशन काट के, तो उस वक्त आपको पैसा मिल गया, आपकी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब बिल्स ऐसे ही मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, दो तरीके से हो सकता है, साइड बिल हो सकता है या यूसांस बिल्स हो सकता है। तो साइड बिल आपको जब भी प्रेजेंट किया जाएगा ऑन डिमांड, आपको उसमें से पैसा, उस वक्त आपको पैसा देना है। और जो यूसांस बिल होता है उसमें क्या होता है कि उसमें एक मेच्योरिटी डेट होती है, ड्यू डेट होती है, जिसके बाद पैसा रियलाइज होता है। ईसीजीसी गारंटी, अगेन ईसीजीसी जो कॉर्पोरेशन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, उसकी बात कर रहे हैं। फिर एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन, अगर आपने कोई बिल सेंड फॉर कलेक्शन है उसके अगेंस्ट अगर आपने एडवांस ले लिया है, या फिर आपको कोई ड्रॉबैक्स या कैश सब्सिडी मिली है, आपने एक्सपोर्ट करा है, तो उसके अगेंस्ट भी आप एडवांस ले सकते हैं। So this is all for the export credit. Thanks for watching.